दोस्तों, इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यह कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ चुकी है कि अब मुंबई पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। और शॉक करने वाली बात यह है कि रॉक खमदा, समय रैना और रणवीर अल्लाबादिया दोनों इसमें फंस चुके हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे जो उनसे रिलेटेड मीम्स और रील्स बन रही हैं, उनका भी रिएक्शन आपको दिखाने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आपको तो पता ही होगा कि रणवीर अल्लाबादिया, बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, रेबल किड, जासप्रीत सिंह यादव, समय रैना गए थे इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन रणवीर अल्लाबादिया ने एक कॉन्टेस्टेंट से ऐसे सवाल पूछ लिए जो 8 पेरेंट्स से रिलेटेड थे, और फिर जो हुआ उसने पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा दिया। इस कंट्रोवर्सी के चलते एक ट्विटर अकाउंट हिंदू IT सेल ने रणवीर अल्लाबादिया के अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दी है। और अब एक और बड़ा अपडेट यह है कि FIR फाइल हो चुकी है। सिर्फ रणवीर ही नहीं, बल्कि समय रैना, रेबल किड और इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट भी केस दर्ज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टूडियो पहुंच चुकी है, और इस कंट्रोवर्सी पे सिर्फ आम पब्लिक ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी रिएक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ CM ही नहीं, शिवसेना लीडर्स और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रियंक कनुंगा ने भी इस मामले पे एक्शन लेने की डिमांड की है। और एडवोकेट आशीष रे ने तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी डायरेक्ट कंप्लेंट भेज दी है। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक सीनियर मेंबर प्रियंक कनुंगा ने यूट्यूब के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को लेटर लिख दिया है कि ये वीडियो तुरंत डिलीट किया जाए। और जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, रणवीर अल्लाबादिया ने सॉरी मांगते हुए वीडियो अपलोड कर दी। तो गाइस, आपका इस सॉरी पर क्या बोलना है, कमेंट करके बताना। और तब तक आप ये कुछ मेम्स देखो। समय राय, राणा और अल्लाबादी, रणवीर अल्लाबादी ने जो स्टेटमेंट अभद्र टिप्पणी किया है, कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में या पूरे देश में जो यूथ इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये जो इन्होंने जो टिप्पणी करी है वो बहुत गलत टिप्पणी है। महाराष्ट्र इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी फिर से मुंबई पुलिस से निवेदन है कि इनको तुरंत जेल में डाला जाए। मैनू विदा करो, मैनू विदा। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था, अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडे लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या। ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी सारी चीज़ें? नॉप हो ही नहीं सकता। ये बेटी चौध के समय को फोर्स करेंगे इसे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, इन पे इतना पैसा है, ये लोग देख ही नहीं सकते। कोई बेटी चौध कल का लौंडा सोशल मीडिया से उठाए और अपने हाथ में इन्फ्लुएंस ले ले, अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है, अपने बंदों को बुला रहा है जिनको वो चाहता है, और लोग देख भी रहे हैं। बयान चो हमारे एक्टरों को कौन देखेगा फिर? Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पर। आई थिंक दिस इज, आई थिंक नहीं, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब कि पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? समय रैना
सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, इसलिए लोग हैरान नहीं हैं। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है या आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा? क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते?